आइए हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल पीटी का पीवाई की क्वेश्चन। देखिए ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कर रहा है, दो संख्याओं x और y का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 4 और 48 है, x y का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन पूछ रहा है। यह नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इसका एक फार्मूला होता है। देखिए क्या फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू महत्तम समावर्तक को यानी इंग्लिश में HCF कहते हैं। तो महत्तम समावर्तक यहाँ भी लिख सकते हैं या HCF भी लिख सकते हैं, HCF गुने लघुत्तम समावर्तक को क्या कहते हैं, LCM कहते हैं। तो इसको गुना में LCM लिख सकते हैं। ये किताब में भी फार्मूला आप लोगों को दिया हुआ रहता है। इसी को पहली संख्या को A भी मान सकते हैं, दूसरी संख्या को हम लोग B भी मान सकते हैं। लेकिन प्रश्न में पहली संख्या को X दे दिया है, दूसरी संख्या Y दे दिया है। यहाँ पर x y का मतलब होता है x गुने y का मान तो ही पूछ रहा है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। HCF और LCM मेरा दिया हुआ है, उसी दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। गुना करने पर जो ऑप्शन में आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए पहली संख्या x दिया हुआ है गुने दूसरी संख्या y दिया हुआ है। HCF मेरा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। LCM कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। x गुने y को गुना करेंगे तो xy हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 में 48 से गुना करेंगे, 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19 192। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए इसी फार्मूला पर बनेगा। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है फार्मूला याद रखना। इस पर क्वेश्चन हमेशा रेलवे एसएससी में भी पूछा जाता है। देखिए ये मेरा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कर रहा है, एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाने पर उस संख्या के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। ठीक है, हम लोग संख्या कुछ मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं x है। x में 7 से गुना करने के लिए कह रहा है, तो 7 से गुना कर देंगे 7x हो जाएगा। फिर उसमें से कह रहा है 15 घटाने पर, तो 15 घटा देंगे। जिस तरह से प्रश्न में कहेगा उसी तरह से हम लोगों को चलना है, आंसर अपने आप बन जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया, 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिर्फ हमको वैल्यू याद करने के लिए रह जाएगा। क्वेश्चन में करें 7 गुना संख्या, कोई भी संख्या नहीं दिया तो संख्या हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ x मान लिए। गुना करने के लिए कहें, गुना कर दिया, घटाने पर घटा देंगे। फिर कह संख्या के 2 गुने से, यानी संख्या के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, या संख्या के 2 गुना से कर देंगे, 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। 10 अधिक प्राप्त होता है, दोनों संख्या क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ कर देंगे। हम लोगों को 7-8 में पढ़े हैं, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए उसी तरह से इसको भी सोल्व कर देंगे। इसको इस तरफ ले आएंगे, डायरेक्टली आएंगे, प्लस में है तो बराबर किस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में आएगा तो 7 में से 2x घटाएंगे तो कितना जाएगा, 5x आ जाएगा। हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल टू, ये तो यहीं पर रह जाएगा, 15 को ले जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस में रहेगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में। तो क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे। 10 यहाँ पर पहले से है, अब 15 जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। देखिए अब 5 से इसको काट देंगे, कट जाएगा, यानी x बराबर 5, यानी हमने जो संख्या x माने तो उसका वैल्यू 5 आ गया, यानी वह संख्या क्या है, 5 है। यदि आप इसको चेक करने के लिए रहता है, हम लोग पढ़े हैं 6-7 में, इसको चेक भी करने के लिए रहता है एग्जाम में,
कि यदि वैल्यू आया है सही तो दोनों इक्वल हो जाएगा। 7 5 35, 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना चला जाएगा, 35 में से 15 घटाएंगे तो 20 आएगा। देखिए x का मान यहाँ रखेंगे तो 5 दूना 10 और 10 20, यानी दोनों इक्वल आ रहा है, यानी जो मेरा x का वैल्यू आया है वह सही है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए एज से संबंधित ये क्वेश्चन है, हमने एज से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो उसका कंसेप्ट। क्या कर रहा है, राम उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की उम्र में 16 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुनी उम्र का था, यानी 6 वर्ष पहले राम जो था श्याम से 3 गुना उम्र का था। तो राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हमने इसको बताया है डायग्राम के द्वारा, सबसे ईजी रहता है उसके द्वारा बना लीजिए। देखिए डायग्राम है, यहाँ पर बना लेते हैं। यह मेरा प्रेजेंट एज दिया हुआ रहेगा, वर्तमान। यहाँ से देखिए वर्तमान अभी कौन सा चल रहा है, 2023 चल रहा है, ठीक है। 2023 से 6 वर्ष पहले चल जाएंगे, 6 वर्ष पहले, यानी 2017, यहाँ पर 2017 में चल जाता है, यानी 6 वर्ष। माइनस का मतलब क्या होता है, 6 वर्ष पहले, इधर में प्लस में चलेंगे यानी बाद में चलेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, उम्र में बड़े राम छोटे श्याम की उम्र का अंतर, यहाँ अंतर दिया हुआ है, दोनों का अंतर जो दिया हुआ है 16 वर्ष दिया हुआ है। 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना था, यानी राम जो था श्याम से 3 गुना था। यहाँ पर रेशियो निकालेंगे R/S, यानी 3:1 का रेशियो आ जाएगा। यानी यहाँ पर राम का उम्र यदि 3 वर्ष था तो श्याम कितना था, 1 वर्ष था। अब इसको ये जो एज दिया हुआ है इसको यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये तो 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है, यहाँ पर 6 वर्ष बाद का ले चलेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो अंतर तो हमेशा समान ही चलेगा, अंतर जो है हमेशा जो है समान चलेगा। यदि 6 वर्ष राम का उम्र बढ़ेगा तो 6 वर्ष श्याम का भी उम्र बढ़ेगा, तो अंतर तो समान ही रहेगा, यानी जो अंतर यहाँ रहेगा वही अंतर यहाँ भी रहेगा। यहाँ पर अंतर निकालते हैं दोनों का, यानी कुछ वैल्यू भी रख सकते हैं, रख दीजिए x। यहाँ पर अंतर निकालें, अंतर का मतलब घटाना है, 2x आ जाता है अंतर, तो ये भी अंतर यहीं पर आ जाएगा, यानी 2x बराबर कितना दिया हुआ है, 16। 2 से काटेंगे तो 8 मरतबे, यानी x बराबर 8 आ गया। ये मेरा आंसर नहीं हुआ, हमने यहाँ पर x माने हैं, यहाँ पर x माने 6 वर्ष पहले का, तो 6 वर्ष पहले का उम्र निकलेगा। लेकिन पूछ रहा है किसका, राम की वर्तमान आयु, राम के वर्तमान आयु कितना, वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हमको +6 करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले 6 वर्ष पहले का निकलेगा राम की आयु, राम की आयु कितना दिया हुआ है, 3x, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 × 8 यानी 24 वर्ष। ये कौन सा उम्र निकला, ये कौन सा उम्र निकला, पीछे वाला निकला, 6 वर्ष पहले का। यहाँ से 6 वर्ष बाद अब चलेंगे, तो यहाँ पर वर्तमान आयु निकालेंगे, चौबीस + 6 30 वर्ष। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया जिसमें कह रहा है 48, 108, 140 का महत्तम समावर्तक, यानी महत्तम समावर्तक का मतलब हो गया HCF निकालना है, HCF निकालना है। आइए देखते हैं हम लोग HCF किस तरह से निकालते हैं, यदि नहीं भी पता है तो हम यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले क्या है, 48 दिया हुआ है, इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर में ही निकालते हैं, प्राइम फैक्टर में निकालिए। 48 का निकालेंगे तो 12 × 4 हो जाएगा, फिर 12 को तोड़ेंगे 3 × 4 हो जाएगा, 3 × 4 1 × 4 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं कितना, 3 × 2 के पावर 2 × 2 के पावर 2
अब दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का ही क्या है, प्राइम फैक्टर सेम है तो पावर जुट जाता है। यानी कि 2 के पावर 4 गुने 3 आ जाएगा। यानी कि 48 का यदि फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 के पावर 4 इंटू 3। उसी तरह से 108 का फैक्टर तोड़ेंगे, 108 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 12 9 108 होता है। अब चूँकि 12 का फैक्टर तोड़ना है, 12 का तोड़ेंगे 4 गुने 3 में टूटेगा, गुने 9 को तोड़ेंगे 3 गुने 3 में टूटेगा। 4 हो जाता है 2 का स्क्वायर, गुने 3 हो जाएगा 3 के पावर क्यूब। यानी 108 का यदि फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 आ जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3। अब देखिए 140 दिया हुआ है तो 140 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। तोड़िए इसको, 10 गुने 14 सिंपल तरीका है, 5 गुने 2 में टूटेगा, 14 टूटेगा 7 गुने 2 में। यानी ये भी पावर 1 ये भी पावर 1, यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा, गुने 7 हो जाएगा। देखिए ये इसका फैक्टर टूट गया, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। अब देखिए एचसीएफ क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों में जो कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या था, तीनों में जो जो मैच करेगा उसी को हमको एचसीएफ में लिखना है। इसका एचसीएफ यदि निकालना है तो क्या करेंगे, लोएस्ट पावर को देखते हैं। लोएस्ट पावर सभी में कॉमन कौन सा है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ भी 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 4 है। यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 को समझाने के लिए लिख रहे हैं 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए सभी में ये कॉमन आ रहा है, यानी मैच कर रहा है, यानी 2 के पावर 2 मेरा ये एचसीएफ हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन इस तरह से भी दिया हुआ रहेगा, यदि इस तरह से नहीं दिया हुआ तो 2 के पावर 2, यानी पावर में कितना है 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, गुना में 2 गुने 2 यानी 4। ये मेरा आंसर आ गया। एक ये तरीका होता है, एक भाग विधि द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो उससे भी हम लोग देख लेते हैं। किसी भी 2 अंकों को पकड़ लेते हैं संख्या को, यानी कि छोटे वाले से डिवाइड करते हैं बड़े वाले को। 108 एक मरतबे लगेगा 48, देखिए इसको घटा देंगे 0, ये 6 हो जाएगा, इसको भाग देंगे 48, नहीं गलत, 2 मरतबे लगेगा, ये 4 तो आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे विधि से। ये तो मेरा फर्स्ट विधि हो गया फैक्टर विधि। एक सेकंड विधि भी होता है भाग विधि द्वारा, तो एग्जाम में लेकिन इसका इस्तेमाल आप लोग नहीं कीजिएगा, जब भी इस्तेमाल कीजिएगा इसी के इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए क्या होता है, किसी भी 2 संख्याओं को पकड़ लेंगे, अब बड़े क्या करेंगे, छोटे वाले से डिवाइड करेंगे बड़े वाले को। 108 48 दूना 96 आ जाएगा 4, 12 आ जाएगा, ये 48 हो गया, 12 चौको 48 ख़त्म हो गया। अब देखिए किससे पूरा डिवाइड यहाँ हो रहा है, 12 से, तो बचे हुए नंबर को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 140 है, इसको अब लगाएंगे 120, 11, 12 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब 11 मरतबे लगेगा। 2 1 3 1, ये कितना जाएगा 8। 11 से गुना करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन बताए हैं, अब इसको 12 लगाएंगे, 1 मरतबा 8, ये आ जाएगा 4, ये 8, ये 2 मरतबे कट जाएगा, कटम कुटम। देखिए पूरा किससे लग रहा है, 4 से, तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
ये होता है, लेकिन ये बहुत बेकार दिया हुआ है, इसके द्वारा आप लोग इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जब भी इस्तेमाल कीजिए ये आपको समय का बचत करेगा। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसको एकदम शॉर्ट विधि से हम लोग कैसे बनाते हैं। क्या कर रहा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान बताना है। x का मतलब विक्रय मूल्य का संख्या बताना है कि कितना मतलब कि वस्तु को बेचेगा कि दोनों इक्वल होने पर 25% का लाभ हो। देखिए क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रॉफिट और लॉस में पढ़ाए हैं, वहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा यदि डिटेल में देखना हो तो बेसिक से। देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो लिख देंगे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग लिखते हैं CP इक्वल बराबर दिया हुआ है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी x वस्तुओं का SP। यहाँ से CP और SP का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो किस तरह से निकालेंगे, रेशियो चैप्टर में आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी हम यहाँ पर कुछ समझा देते हैं। देखिए CP को यहीं पर छोड़ देते हैं, SP को यहाँ ले आते हैं। SP इजिकल टू CP को यहीं पर छोड़ दिए, SP को यहाँ लिया, अब 20 को इस तरफ ले जाएंगे यानी x यहाँ आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा, अब ऊपर सामने वाला जो होगा उसका रेशियो निकल गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर CP/SP, ये इसको रहने देते हैं CP/SP ताकि आप लोगों को समझ में आए। x/20 यानी x/20 लिख दिए। यहाँ से निकाल लेते हैं CP/SP। CP कितना है, x दिया हुआ है, SP कितना है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ 25% का हो रहा है। लाभ 25% का हो रहा है, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 25%। लाभ के मतलब प्लस होता है, प्लस के साइन के मतलब क्या होता है लाभ, माइनस के मतलब क्या होता है हानि। ये हमने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा रखा है। 25% किसके बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं 25/100, 25 चौको 100 यानी 1/4। 1/4 नीचे वाला हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा CP। ये मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग SP निकाल देंगे। SP निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 1 = 5। यानी यहाँ से यदि CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो कितना चला जाएगा 4:5। देखिए 4:5 आ गया, वही रेशियो हम लोग यहाँ लिख देंगे यानी कि ये 4:5 आ गया। अब देखिए 5 है तो ये 20 हो जाता है। 5 से 20 होने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 गुना होना पड़ता है। तो ये भी 4 से रेशियो में हमने पढ़ा कि रेशियो के प्रत्येक भाग में सेम अंक से गुना करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि यहाँ पर ये 4 गुना होगा तो यहाँ भी ये 4 गुना ही होगा, यानी 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया 16, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। तो इतना कुछ हमने डिटेल में आप लोगों को समझाया है बेसिक से ताकि समझ में आ जाए। 25% का मतलब 1/4 आप लोगों को याद होगा। 1/4 का मतलब नीचे CP होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है, डायरेक्ट SP निकाल देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से देख लेंगे ये SP जो दिया हुआ है कितना गुना है 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। अब जब आगे गुना करके वो x का मान हो जाएगा। देखिए इसको सब हम लोग किस तरह से बनाएंगे, क्या लिखा 12 के पावर 1/2, 12 के पावर 1/2, इसको रूट में कर देंगे इस तरह से 12 लिख देंगे। जो ऊपर में रहता है ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश यानी न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को क्या, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर वाला अंक यहाँ आता है, डिनोमिनेटर वाला अंक यहाँ आता है। यहाँ पर 2 हमेशा छुपा हुआ रहता है, इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर नहीं लिखते हैं तो ही ठीक रहता है। ये 12 के पावर 1 का मतलब कितना हो गया 12 ही हो गया। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ याद आया 8 क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे
स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट में कर देना है डायरेक्ट। अब इसका फैक्टर तोड़ देंगे, 4 × 3। हमको पता है कि 4 का एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 2 आएगा। 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ हमेशा 2 छुपा हुआ रहता है, नहीं भी लिखेंगे तो हम लोगों को जानकारी रहता है कि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है। यदि 3 है तो क्यूब निकालना पड़ेगा। 4 रहता यहाँ पर तो 4 लिखना पड़ता। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का दिया हुआ है। क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन, यानी 4 दिन कौन है, ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है, समाप्त करते हैं। ए अकेले जो कर रहा है 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी कल भी हमने इसको एक तरह का क्वेश्चन बताए थे, उसी प्रकार से ये बनेगा। इसका भी 2 तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड देखते हैं। क्या कर रहा है, ए और बी, देखिए क्या कर रहा है, बी अकेले कितनों दिनों में करेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है बी अकेले करेगा, बी अकेले करेगा, अकेला करेगा, बी अकेला करेगा। देखिए ए प्लस बी का काम, गुने ए का काम, बटे में क्या हो जाएगा, ए का काम माइनस ए प्लस बी का काम। इस फार्मूला के द्वारा हम लोग डायरेक्ट बना देंगे। देखिए ये दोनों क्या करेंगे, नीचे में क्या करना, बड़ा में से छोटा वाला को घटा देना है हमेशा। ये मत याद रखिए कि किसको में से किसको घटाना है, ये हमेशा मोड में घटेगा, बड़ा में से छोटा वाला को घटा दीजिएगा और ऊपर में गुना कर देना है। देखिए बी कितना दिन में करेगा, 4 × 12, और डायरेक्ट 12 में से 4 गुना घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 2 मरतबे, 2 से कटेगा 6 मरतबे, यानी बी अकेला कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। अब देखिए इसका सेकंड मेथड भी होता है, दिखाई पड़ रहा है सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड के द्वारा भी समझ लेते हैं। ए प्लस बी जो दिया हुआ है कितना, प्लस का मतलब क्या, दोनों मिलकर काम कर रहा है। इक्वेशन नहीं समझ लीजिएगा इसको। ए प्लस बी की जो है 4 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए अकेले इसको 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। अभी 4 दिन में करता है, 12 दिन में 12 टोटल काम दिया हुआ है, तो कितना एफिशिएंसी आ जाएगा, 3 एफिशिएंसी आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, ए का 12 दिन में करता है 12 काम को, इसका एफिशिएंसी 1 आ जाता है। अब देखिए ए प्लस बी का वैल्यू 3 आ गया और ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी निकाल देंगे, 3 में से 1 घटा देंगे 2 आ जाएगा, एफिशिएंसी आ गया। कल भी हमने पढ़ाए थे नंबर ऑफ डे निकालने के लिए, नंबर ऑफ डे क्या होता है, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 12 है, एफिशिएंसी कितना है, 2 है, भाग से दे देंगे 6 मरतबे, यानी 6 दिन आ गया। यानी ये 6 दिन मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करा, 5/8, 7/8, 11/12 और 3/10 में लघुत्तम भिन्न निकालना है। लघुत्तम भिन्न का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा,
आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे मैट्रिक में 9th 10th में, तो उसमें आता है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय का मतलब क्या होता है, छोटा रूप में देना है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर का रहता है या 1 नंबर का रहता था लिखने के लिए। उसी तरह से लघुत्तम भिन्न यानी लघुत्तम का मतलब छोटा रूप भिन्न खोजना है। तो क्या करेंगे, 5/8 दिया हुआ है, ऊपर में एक 0 दे देंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 × 40 यहाँ दशमलव बैठा देंगे तो हो जाएगा 8 × 6 = 48। ये आ जाएगा कितना, 2 कटम कुटम 0 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। डेसिमल के 2 ही स्थान तक देखते हैं, ये तो कट जाएगा, फिर 0 देंगे तो 8 × 5 = 40 यानी 0.625, या एक 0 दे देंगे, नहीं भी देंगे तो 1 मिनट यहाँ रखिए, 6.25 कर दीजिए, 6.25 क्योंकि एक 0 हमने ऊपर दिए हैं, यहाँ से पता चलेगा 6.25 यानी सभी में एक 0 ऊपर दे देंगे और उसके बाद नीचे में डिवाइड कर देंगे। जो छोटा होगा वो फ्रैक्शन मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 70/8 है, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम लोग भाग दे रहे हैं मन में, 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 406 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 110/12 इसको भाग देंगे तो 12 × 9 = 78 से आ जाएगा, 12 × 9 = 108, 2 0 1, 30/10 को भाग देंगे तो डायरेक्ट 3 मरतबे कट रहा है। अब देखिए 6.25 है, 8.7 है, 9.1 है, ये 3 है, तो सबसे छोटा तो ये आ रहा है 30/10। 30/10 का मतलब कौन सा हो गया, 3/10 लघुत्तम भिन्न है यानी सबसे छोटा भिन्न है। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का अगर एक सौरवाय 2 पासे फेंकते हैं और एक खेल की शुरुआत करता है तो उनके सर्वप्रथम 9 आने की संभावना का अनुपात कितना होगा। देखिए 2 पासे हैं, ये फर्स्ट पासा है, सेकंड पासा है, ठीक है, 9 आएगा तो 2 ही पासा में 9 आना है। एक पासा में जो होता है 1 से लेके 6 तक होता है किसी भी पासे में, इसमें भी 1 से लेकर 6 तक अंक होगा, इसमें भी 1 से लेकर 6 तक होगा। दोनों का सम 9 होना चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 9 आना चाहिए। यदि 2 लेते हैं, 1 लेते हैं तो इसमें 8 होगा तभी ना होगा 9, लेकिन 8 तो पासा में 8 अंक तो होता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ही तक होता है, तो ये तो होगा नहीं, 1 से लेकर 6 तक ही होता है। 2 लेते हैं तो इसमें 7 आएगा तो होगा नहीं, 3 लेंगे तो 6 आ सकता है, एक संभावना बन सकता है। 4 लेंगे तो ये 5 होगा, दोनों का सम देखिए 5 4 9, 3 और 6 9 आता है। यहाँ से 3 लेंगे, 3 4 यही 2 संभावना बनेगा। अब इसका उल्टा भी बन सकता है, इस पहले पासा में 5 आएगा तो सेकंड पासा में 4 आ सकता है, पहले पासा में 6 आएगा तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा, यानी टोटल 4 वो नियम आएगा, ये 4 तरीके से 9 आएगा। तो देखिए सर्वप्रथम 9 आने की संभावना पूछ रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। संभावना का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल देंगे हम लोग, टोटल कितना होता है 36 होता है, उनमें से 4 घटा देंगे क्योंकि एक संभावना इसमें बन रहा है, ये दूसरा संभावना बन रहा है, ये तीसरा संभावना बन रहा है, ये चौथा संभावना बन रहा है 4। अब बटे टोटल तो ही 36 ही होता है, घटा देंगे कितना जाएगा 32/36, कटेगा तो काट देंगे हम लोग, 4 से कटेगा, ये 8 मरतबे, ये 9 मरतबे, यानी 8/9। 8/9 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 8:9। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए ये भी क्या कर रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। क्या कर 9 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेना है, उससे 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बना जा सकती है, यानी कि 6 अंकों की संख्या हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम 6 को बॉक्स बना लेंगे,
ये मेरा पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा बॉक्स हो गया, ये चौथा बॉक्स हो गया, ये पाँचवा बॉक्स हो गया। ठीक है, एक इधर ही बना लेते हैं 6 नंबर बॉक्स। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6 बॉक्स बन गया। इसको गुना कर देते हैं ताकि हमको और आसानी से समझ में आए। अब 6 बॉक्स है, 6 बॉक्स में क्या करें, 1 से लेके 9 तक अंक रखना है। तो मान लेते हैं 9 वो है, कहीं से आगे से स्टार्ट करें या पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, बीच से नहीं हम लोग इस्तेमाल करेंगे, या तो आगे से करेंगे या तो पीछे से करेंगे, कहीं आगे से या पीछे से ही करेंगे। ठीक है, पीछे से ही कर लेते हैं। 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखाएगा। 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 का 9 संख्या यहाँ पर इस्तेमाल ये होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी 9 में से कोई एक संख्या हम यहाँ पर रखेंगे। कोई एक संख्या को या तो इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, इसको इसी को भी रख सकते हैं, यानी टोटल 9 संख्या यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी 9 में से किसी एक को यहाँ पर रख देना तो एक संख्या तो मेरा कम हो जाएगा। कोई भी संख्या, चाहे 1 हो या 9 हो या बीच में से कोई भी संख्या हो। मान लेते हमने यहाँ पर 5 रख दिया। अब यहाँ पर मेरा अब दूसरे स्थान पर भरने के लिए, यानी 5वें नंबर पे भरने के लिए कितने संख्या बचा, 8 संख्या बचा। गिन लीजिए 2 2 4 2 2 4 4 8 बचा। इस 8 में से ही कोई एक संख्या को यहाँ रखना है। ये 8 में से ही किसी एक संख्या को यहाँ रखना है, रख देना, यानी यहाँ पर 8 संख्या आएगा यहाँ पर। अब इन 8 में से कोई एक संख्या तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। किसी एक संख्या को यहाँ से मिटा देते हैं, मानते हैं यहाँ पर 9 रख दिए। अब कितने संख्या बचा, 7 संख्या बचा। चौथे बॉक्स में 7 संख्या में से ही किसी एक संख्या को रखना है, तो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। अब इसमें से किसी एक को मिटा देते हैं, मान लेते 1 को मिटा दिए। अब कितना बचा, 3 और 3 6 संख्या बचा। ये 6 संख्या कहाँ पर आएगा, तीसरे बॉक्स में। तीसरे बॉक्स में 6 आ जाएगा। देखिए इसी तरह से 9 8 7 6, इसी तरह से यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। अभी सभी को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं ना बोल रहा है कि रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए बोलता तो 9 संख्या यहाँ भी आता, 9 संख्या यहाँ भी आता, 4th बॉक्स में भी 9 संख्या आता, ये तीसरे बॉक्स में भी 9 संख्या आता, इसमें भी 9 संख्या आता, इसमें भी 9 संख्या आता, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 9 के पावर 6 आंसर हो जाता। लेकिन रिपीट का क्या करा, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि रिपीट करना है, तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं लेकर के चलेंगे हम लोग। अब ये सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौको 20, 20 छक्का 120, 120 में 7 से गुना करेंगे, 12 सत्ते 84, 840 गुने 9 में 8 से गुना करेंगे 72। देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा। ये 0 है तो 0 को तो अंतिम में हम लोग लिख देंगे, क्योंकि 0 आएगा। अब 2 अंकों की संख्या को गुना करने के लिए हम लोग बताए हैं, डायरेक्ट हम लोग गुना कर देंगे। 4 में 2 से गुना होगा 8, 2 में गुना होगा 8 से 16, हासिल तो यहाँ बचा नहीं है, 4 में 2 से गुना किए हैं तो 8 दूना 16, 7 चौको 28, 16 और 28 जोड़ेंगे तो कितना, 8 छः 14, 44 के 4 आ जाएगा, हाथ में 4 हो जाएगा। 7 8 56, 4 60 आ जाएगा। देखिए 60,480 नंबर लिखा जा सकता है। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कितना फास्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया। यदि मल्टीप्लिकेशन पर पकड़ रहेगा तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 2 अंक 3 अंक का कर सकते हैं।
देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष में छोड़ दे जब 6, 9, 15, 18 से विभाजित किया जाए, यानी 7 का न्यूनतम गुणज कर रहा है। तो सबसे पहले जो नंबर दिया इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। आइए देखते हैं एलसीएम। 6, 9, 15, 18, वैसे तो इसका एलसीएम 90 आएगा क्योंकि 90 सभी से कट रहा है, 18 आएगा। 2 से इसको लगाएंगे 3, 9, 15, ये 9 आएगा। 3 से लगाएंगे तो 1, 3, 5, 3, फिर उसके बाद 3 से लगाएंगे तो 1, 1, 5, 1 आएगा। अभी सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 3 3 9 2 18 5 90। अब देखिए क्या कर रहा है, 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष छोड़ दे, 7 का न्यूनतम गुणज। देखिए ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को हमको चूज करना है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, इसलिए हमने इसको ऑप्शन को लिख लिया है। अब क्या कर रहा है, 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष में छोड़ दे जब 6, 9, 15, 18 से विभाजित किया जाए, यानी 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर 4 शेष छोड़ दे, लेकिन जब 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है 90k + 4 / 7। अब यहाँ पर k का वैल्यू कहाँ से लेंगे, 1, 2, 3, 4 आगे तक लेते चलेंगे। अब देखिए k का = 1 रखते हैं तो कितना जाएगा, 90, 4 94, 94 भागा 7। क्या 7 से कट रहा है, काट के देखिए 12 7 84, 13 7 91, 14 7 98, नहीं कट रहा तो ये नहीं होगा। k = 2 रखते हैं तो 90 दूना 180 या 4 184 आ रहा है, 184 भागा 7 दिखाई पड़ रहा है, 184 भागा 7, 7 से भागा देंगे 7 दूना 14 44, नहीं कट रहा है। या इसको यहाँ पर देख लेते हैं, k = 2 लेते हैं तो 90 दूना 180, 4 184 आ रहा है, भागा में 7 आ रहा है। इसको 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे, ये नहीं कट रहा है, 7 दूना 14, 14 हो जाएगा, 4 44, नहीं कट रहा है। k = 3 ले लेते हैं तो k = 3 यहाँ रखेंगे, गुना करेंगे 9 × 27 274, 274 भागा 7। ऑप्शन में देखते चलेंगे, ऑप्शन में भी देखते चलेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग सिर्फ चेक करते चलेंगे। 7 से काटेंगे, 7 या 21, 21 तो 64 आ जाएगा, 21 6 4, नहीं कट रहा है। k = 4 लेते हैं तो 9 चौको 36, 4 64, 364 भागा 7। अब इसको काट के देखते हैं, 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, यानी कट जा रहा है, यानी k = 4, यानी 364 वह न्यूनतम संख्या होगा जो 7 का गुणज भी होगा। और ये सब 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा, यानी ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 364 जहाँ पर कट जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। कितने का गुणज पूछ रहा है प्रश्न में, 7 का, तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 4, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे। क्वेश्चन इसका सबका एलसीएम निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, कितने भिन्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं। बैंक BANK, सबसे पहले जो भी लेटर को व्यवस्थित करना उसके अक्षरों को हम लोग काउंट कर लेंगे, कितने 1 2 3 4। अब ये 4 लेटर है, अब ये चारों लेटर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। अब इसको गुना कर देंगे, गुना करने पर जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 4 × 12 दूना 24,
यानी 24 तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।